यहाँ पर नहीं आई थी। एक जब मैंने यहाँ से साधना करी, जब मैं यहाँ पर नहीं आई थी तो मैं बहुत लंबे समय से बीमार थी। हालांकि मैं फिजिकल टीचर हूँ, मैं योगा टीचर हूँ, उसके बावजूद मैं लंबे समय से बीमार थी। तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाते, जैसे आप लोग सब टैबलेट खा खा के ऐसे ही परेशान थी मैं भी। तो मुझे भी घर में यही सुनने को मिलता है, फिजिकल टीचर होके बीमार है, योगा टीचर होके बीमार है। तो मेरी मम्मी जो रहने वाला धाम है वहाँ पर 2 बार आई थी। तीसरी बार यहाँ पे आई, गुरु माँ से मेरे बारे में बात करी कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे बीमार रहती है, क्या करूँ। तो मेरी मम्मी ने मेरे नाम का दीप दान किया। मेरी मम्मी मुझे कहती कि गुरुजी की वीडियो देखो, वो यूट्यूब चला के यूट्यूब वीडियो दिखाते थे मुझे, लेकिन मैं देख नहीं पाती थी, पता नहीं क्या मुझे इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि मैं भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं वीडियो नहीं देखती थी। स्मार्ट टीवी में मेरी मम्मी टीवी पे लगा देती कि करवट बदलेगी देखेगी। यहाँ आने से पहले मैंने गुरुजी का चेहरा नहीं देखा था। मेरी मम्मी टीवी पे लगा देती तो मैंने हल्की फुल्की झलक देखी थी, आवाज सुनी थी, लेकिन मैंने चेहरा नहीं देखा था। तो जिस दिन मेरी मम्मी ने दीपदान किया मेरे लिए, मैं मतलब कि सुबह दीपदान किया, शाम तक मैं रात निकालनी, मुझे मेरे घर में बहुत बुरी हालत हो गई। मैंने कहा मैं इनका नाम तक नहीं जानती थी, मेरी मम्मी मुझे क्या बताती है, क्या सुनाती थी, उनका नाम क्या बताती थी, वो बताती थी मुझे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था। हालांकि मैं मेंटली फिजिकली फिट हूँ, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था पता नहीं। मेरी मम्मी ने दीपदान किया, शाम को ही मैं मतलब कहने लगी मुझे उन्हीं के पास ले जाओ। मम्मी कह रही किसके पास? माँ जिनके बारे में आप मुझे बताती है कि किनके बारे में, अरे जिनकी वीडियो लगाते हो आप, मुझे नहीं पता। और मैं इतना मतलब मेंटली शायद डिस्टर्ब थी या डिप्रेशन में थी कि मुझे ये नहीं पता कि मैं अपनी बात कैसे रखूं अपनी मम्मी के सामने, कि मुझे बस ये 2 शब्द थे कि मुझे उन्हीं के पास लेके जाओ जिनके बारे में आप मुझे बताती हो। फिर मेरी मम्मी यहाँ पर मुझे लेके आई, तब से मैं कंटिन्यू यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ। उसके बाद 2023 में मैं यहाँ से आना शुरू किया था, मैंने यहीं पे फिर साधना की। मैंने शनिदेव महाराज की पहली साधना करी थी। उसके मेरे अनुभव थे कि हालांकि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, मैं कुल इसलिए बता रही हूँ कि मैं ब्राह्मण जाति में होने के बावजूद मुझे ये नहीं था कि भगवत प्राप्ति कैसे करते हैं। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, मन लगाकर करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, भाव से करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं इतनी पूजा पाठ करने वाली लड़की हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि भगवत प्राप्ति कैसे करते हैं। जब मैं यहाँ आई, मैंने साधना की, तो गुरुजी ने अपना एक अनुभव बताया था कि जब वो साधना करते थे, उन्होंने सूर्य नारायण भगवान की को देख के, जैसे हम त्राटक करते हैं ना, उनको लगातार देख के आंखें बंद करके यहाँ पे उनके दर्शन करते, तो ऐसे साधना बताई थी। अब हम लोग शनिदेव महाराज की साधना कर रहे थे कि उसमें वाचिक मानसिक जो भी हम जैसा प्रोसीजर होता है उसके अनुसार हम चल रहे थे। मैं जो हमारे जहाँ पे साधना करते हैं 6 नंबर में जाके गद्दा लगा के सुबह सुबह मतलब कि सूर्य नारायण भगवान के सामने त्राटक भी करती, नाम जाप भी करती। मेरे को 11-12 बज जाते थे। मेरी लड़की, मेरे साथ जो साधक थी, वो लड़कियां कहती काली हो जाएगी, ये हो जाएगी, पर मुझे ये ललक थी बचपन से कि मुझे मतलब भगवान के दर्शन हो जाए, लेकिन मुझे वो रास्ता नहीं पता था। जो भी मैं पूजा पाठ करती थी, मुझे नहीं पता था कि मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं है। फिर जब मैंने यहाँ पे साधना की, तो मेरे 7वें 8वें दिन में मुझे एक इंसान के दर्शन हुए। पता चला कि वो गुरु हमारे परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया का ही सूक्ष्म रूप है। वो व्हाइट कपड़े में और यहाँ पे गमछा बांध के, लाठी लेके, ऐसे बिल्कुल व्हाइट सफेद कपड़े हम लोग भी पहनते, लेकिन जो उनकी रोशनी थी ना, उनका चेहरा भी नहीं देखा मैंने, लेकिन जो उनकी रोशनी थी ना, वो ऐसे कि अलग से मुझे एनर्जी सी अंदर से लगने लगी, अंदर से जैसे कि पता नहीं क्या मिल गया मुझे। फिर मैंने जहाँ पे मैं जाती, जैसे कि इधर यहाँ बैठ के जाप करते या फिर यहाँ बैठ के कुछ करवाते गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो मेरे अंदर नेगेटिविटी थी उसकी वजह से। पर मैं जहाँ भी जैसे कि थोड़ा सा वो जो ध्यान होता है ना, मतलब बिना ध्यान लगाए, बिना किसी उसके बारे में सोचे हुए, मुझे हर जगह वही चीज दिखाई देती। तो मतलब मेरे इतने अच्छे दर्शन हुए, और वो दर्शन
लगातार 1-2 दिन तक ऐसा अनुभव लगातार होता रहा। तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गुरुजी ने हम लोगों का ऐसा मार्गदर्शन किया। गुरुजी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि ये तो हम सब साधक जन हैं, जो हम साधना करने के लिए आए हैं या हम लोग साधना कर चुके हैं, उनके लिए आप जैसे कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी है। तो उन हम सब की तरफ से, और जो लोग यहाँ से ठीक होके गए हैं या जो लोग यहाँ पर ठीक होने के लिए आए हैं, आप हम सबके तिनके का सहारा हो सर गुरुजी। और एक जो मीडिया वाले या फिर जो लोग मतलब कि जिनकी गलत धारणा है, जो कहते हैं ना कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता हमें दिखाओ, भूत प्रेत कुछ नहीं होता हमें दिखाओ, तो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब मैं ये खुद कह रही हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उस भूत और उसको प्रेत को देखने के लिए आप सक्षम बनो ना, क्योंकि वो बहुत छोटा सूक्ष्म तत्व है, लेकिन सब लोग उसको नहीं देख पाते, हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते। तो वो गुरुजी की नहीं गलती है, उसमें आप लोगों की गलती है जो ये कहते हैं ना कि हमें भूत प्रेत दिखाओ। या भाई तुम आप लोग ऐसे बनो तो सही कि आप लोग खुद उस भूत प्रेत को देख सको, पहले उस लायक खुद तो बनो। तो इस मतलब कि मेरा कहना ये है, जो लोग ये कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं है, तो वो लोग पहले इतने खुद ऊपर उठे कि इतनी सूक्ष्म चीजों को वो देख सके। जय शनिदेव। जय शनिदेव सभी को। मेरा नाम केशव है, मैं यहाँ कापासेड़ा गांव में रहता हूँ। मैं जब छावला में इनका धाम था, तभी से मेरे माता पिता जाते थे और मुझे भी लेके जाते थे। तो शुरुआत में तो मुझे लगता था कि इन पे कोई वैसी पावर होगी, इसी कारण ये कर पाते हैं चीज़ें। पर जब मैं 9th क्लास में था, समर वेकेशंस में पूर्णिमा दीदी और आकांशु भैया हनुमान जी की साधना करा रहे थे। उस वक्त मेरे पिताजी ने मेरा वो ऐसे ऑनलाइन वाली साधना करवाई मेरी। शुरू में तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि साधना है, कोई बच्चों का खेल लिए तो मुझसे तो होगा नहीं, मैं बस करता चला जाऊंगा, फिर लास्ट के डे पे जो कुछ होगा मैं बताऊंगा और बाकी घर वाले जो मानेंगे मानेंगे। पर ये चीज़ ना मेरी पूरी की पूरी बदल दी आकांशु भैया ने। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने पूछा था किस कारण करना चाहते हो, कि एंड में क्या चाहिए। तो उस टाइम पे मैं कुछ चाहता तो नहीं था, मैंने बस यही सोचा था कि खुद के अंदर कुछ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और जैसी चीज़ें आ जाए। और भैया को भी यही बताया, तो उन्होंने बताया बहुत सही चीज़ है। तो मुझे लास्ट में ना जब मेरी साधना खत्म हुई, तो साधना के बीच में मेरे को बहुत सारे अनुभव हुए। साधना के तीसरे दिन मुझे हनुमान जी भी दिखे, मेरी जब चल रही थी जाप, चल रही थी जाप। साथ ही साथ कभी कभी अभी भी के टाइम पे जब से साधना खत्म हो गई है, कभी भी खुद को ऐसा फील करता हूँ कि हाँ परेशान हूँ, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, डिसिप्लिन नहीं आ रहा। किसी दिन जाप कर लेता हूँ तो मनु भैया और हनुमान जी दोनों मेरे को कई बार सपनों में भी दिखते हैं और वैसे भी दिख जाते हैं। ये बात मैं जल्दी बताता नहीं किसी को, पर हाँ ये मेरे को कभी कभी जैसे मैं जाप करने लग जाता हूँ तो उसके कुछ घंटे बाद, सोने के बाद, उठने का इन हनुमान जी और मनु भैया की मेरे को दिखती है पर्ची। और बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे ऐसे हैं, पर मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे अनुभव और एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जब तक आप उन्हें खुद फील ना कर लो, दूसरा आपको भले कितना समझा ले आप नहीं समझ पाएंगे। इस कारण मैं उसे आपको नहीं। और प्यारे बच्चे ने जो बातें बताई हैं, मैं बताता हूँ ऐसे ही होता है शुरुआत के दिन में, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, आप लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे। यहाँ सभी साधन बैठे हैं और सभी समझते हैं। जय शनिदेव।